बाय सेल वो लोगों के लिए जो भी बुलियंस, गोल्ड टेस्टिंग, सोने और चांदी की लेन देन करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इससे हमें पता लगता है कि हमने कितना सोना खरीदा, कितना सेल किया और एट द एंड ऑफ द डे कितना प्रॉफिट हुआ। बाय करना है तो बाय के बटन पे क्लिक करें, कस्टमर का नाम सिलेक्ट करें, वेट, रेट डालें और प्रिंट के बटन पे क्लिक करें। और सेल करना है तो सेल के बटन पे क्लिक करें। रेट, अगर किसी एक कस्टमर का रेट चेंज करना है तो वहीं नीचे ऑप्शंस में जाकर रेट चेंज कर सकते हैं, और अगर सभी कस्टमर का रेट चेंज करना है तो परचेज रेट एंड सेल रेट में जाकर चेंज कर सकते हैं। अमाउंट टू वेट, अगर कोई कस्टमर आपको आकर बोलता है 1 लाख का सोना दे दो तो आप डायरेक्टली अमाउंट के कॉलम में 1 लाख रुपए डाल दो, सोने का वेट अपने आप पता चल जाएगा। कैश गिवन और कैश रिसीव्ड, जब कोई एंट्री करते हैं बाय में तो जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो गिवन कैश में आ रहा है, तो इसका मतलब है कैश देना है। और अगर कोई उससे अमाउंट कम देता है तो वो एंट्री सीधे उधार सेक्शन में फाइन से जवाब में ऐड हो जाएगी। रिसीव्ड कैश, जब कोई एंट्री करते हैं सेल में तो जो टोटल अमाउंट आ रहा है जो कस्टमर से लेना है वो रिसीव्ड कैश में शो होगा, और कोई उससे कम कैश दे रहा है तो वो फाइन से उधार में शो होगा, और ज्यादा दे रहा है तो फाइन से उधार में ऐड हो जाता है। ऑनलाइन आरटीजीएस, अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर करता है तो नीचे ऑनलाइन आरटीजीएस के अमाउंट में एंट्री करें। ये एंट्री आपके स्टॉक में कैश एंड बैंक के अकाउंट में शो होगी। अगर कोई ज्यादा अमाउंट दे रहा है तो फाइन से उधार में शो होगी। मल्टीपल एंट्रीज, अब आप एक कस्टमर की एक से ज्यादा भी एंट्रीज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले कस्टमर सिलेक्ट करें, वेट डालें और साइड में प्लस के बटन पे क्लिक करें। फिर आप वापस वेट डालें और प्लस के बटन पे क्लिक करें। जैसे जैसे सैंपल ऐड होंगे नीचे टेबल बनती जाएगी। फाइन से कैश जमा उधार, जैसे कि आप गोल्ड बाय करते हैं उसके 10,000 बनते हैं और आप केवल 5,000 देते हैं तो ये बचे हुए 5,000 ऑटोमेटिकली फाइन से जमा कस्टमर के नाम पे हो जाएंगे, और अगर ज्यादा देते हैं तो फाइन से उधार में ऐड हो जाएंगे। भाव बुकिंग, भाव बुकिंग का बटन लिस्ट के जस्ट नीचे दिया है, उस पर क्लिक करते ही आपको जिस जिसके भाव अभी तक बुक है वो शो होंगे, और किसी का भाव बुक करना है तो बुकिंग लिस्ट में बाय है या सेल है वो सिलेक्ट करें, फिर कस्टमर का नाम सिलेक्ट करें, फिर वेट और रेट डालें। ऐड बुकिंग पे क्लिक करें, वो नीचे टेबल में शो होगा, और जब आप कुछ बाय या सेल करते हो तो वो वहाँ शो होगा उस कस्टमर के नेम पे, और अगर किसी कस्टमर आकर उस भाव के गोल्ड ले जाता है तो डिलीवर्ड पे क्लिक करें। लिस्ट, करंट लिस्ट में आपको सारी एंट्रीज दिखेंगी जो रिसेंटली की गई हैं। एडिट डिलीट, करंट लिस्ट में आप एंट्रीज एडिट और डिलीट कर सकते हैं। ओल्ड लिस्ट में पुरानी एंट्रीज दिखेंगी और ओल्ड रिकॉर्ड्स में भी आप डिलीट कर सकते हैं, पर अगर आप ओल्ड से कुछ भी डिलीट करते हैं तो कैश इन स्टॉक में कुछ डिफरेंस शो नहीं होगा। डिटेल लिस्ट, इसमें आपको सारी एंट्रीज शो होंगी, किसी एक की एंट्री भी देख सकते हैं फिल्टर लगाकर। प्रॉफिट टू इनकम, दिन भर में आपने कितना बाय किया है, कितना सेल किया है, एट द एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट होगा वो आपको इनकम और एक्सपेंस में लिस्ट के अंदर शो होगा रात में 12 बजे। स्टॉक रिलेशन, एवरेज बाय सेल रेट कितना है पर्टिकुलर डे का। फाइन इन स्टॉक, आज आपने कितना बाय और सेल किया है। कैश इन स्टॉक और कैश इन बैंक में क्या चेंजेस आए हैं वो सब शो होगा। रिसिप्ट, जैसे ही आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी जिसमें बाय की सारी डिटेल्स होंगी। वो रिसिप्ट आप कस्टमर्स को भी दे सकते हैं और खुद भी रख सकते हैं।